भैया जैसा कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में रे ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में लाइट के वेव नेचर के बारे में, हमने देखा भैया इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन नहीं पढ़ना इस बार, हट गया सिलेबस से, पिछले साल ही हट गया था, ठीक है, उससे पहले था, बहुत अच्छा टॉपिक था। तो ये इंटरफेरेंस हो गया आपका, डिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये सब लाइट के वेव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इनसे पता लगता है कि भैया लाइट का वेव नेचर होता है, क्या होता है, ठीक है। अब फिर मैंने आपको एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया था। मैंने कहा था भैया लाइट को जब ऑब्जर्व किया जाता है, लाइट के पार्टिकल्स को, फोटॉन्स को जब ऑब्जर्व किया जाता है तो लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है, और जब उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता तो लाइट वेव नेचर शो करती है। मतलब अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में लाइट जो होती है ना, वो अलग अलग करेक्टर को शो करती है, कभी वेव, कभी पार्टिकल, कभी वेव, कभी पार्टिकल, ठीक है। उन्हीं में एक ये तो वेव के बारे में तो आप काफी कुछ जानते हो, जो मैंने पढ़ाया अभी लास्ट चैप्टर जो हमारा था, जिसमें हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था, डिफ्रेक्शन पढ़ लिया था, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और उसके अंदर लाइट वगैरह भी पढ़ ली थी, ठीक है भैया। तो ये सब वेव पढ़ा था। अभी एक चीज पढ़ोगे आपने 11th क्लास की केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, एटम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भैया, जब लाइट के मेटल सरफेस के ऊपर लाइट, जिसके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सुटेबल एनर्जी, सब लाइट नहीं, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके आने वाली लाइट जब पड़ती है उस मेटल की सरफेस पर, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, बाहर निकाल देती है। इस प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, और ये लाइट के पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, ये वाला जो फिनोमिना है केवल लाइट के पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। मैं बात करूं भैया कम्पटन इफेक्ट की, तो कम्पटन इफेक्ट आपके सिलेबस में है, जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तो आप कम्पटन इफेक्ट करोगे, ठीक है। कम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, ये सब बड़ी क्लास। अभी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद है ना, वैसा ही है बिल्कुल से। कम्पटन इफेक्ट भी वैसा ही है, रमन इफेक्ट भी ऐसा ही है। अभी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ध्यान रखना है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भैया, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सॉरी, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो भैया डी ब्रोगली आए, डी ब्रोगली ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, डेविसन जर्मर एक एक्सपेरिमेंट था, इसी में ही है, इसी चैप्टर के लास्ट में है, आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, मतलब वो भी आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। तो डेविसन जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, डी ब्रोगली ने बोला लाइट पार्टिकल नेचर की है, और डेविसन जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें इलेक्ट्रॉन को ही उन्होंने क्या किया, वेव नेचर प्रूफ कर दिया। इलेक्ट्रॉन है क्या, पार्टिकल है, ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन क्या है भैया, पार्टिकल है, और उस पार्टिकल को उन्होंने क्या किया, डेविसन जर्मर ने वेव नेचर में कर दिया। तो देखिए एक वर्ड यूज किया डी ब्रोगली ने, नेचर लव सिमेट्री, मतलब कि नेचर को सिमेट्री से प्यार है, मतलब अगर लाइट के पास ड्यूअल नेचर है तो पार्टिकल के पास भी क्या होना चाहिए, ड्यूअल नेचर होना चाहिए। तो इसी आधार पर डी ब्रोगली और डेविसन जर्मर के आधार पर हमने बता दिया भैया, प्रूफ कर दिया इन्होंने कि लाइट के दो दो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। अभी हम जो पढ़ेंगे स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत एमिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 3 मतलब इस हफ्ते में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, स्टार्ट हुआ है, खत्म भी इसी हफ्ते में हो जाएगा, ठीक है भैया। उसके बाद अपना अगला चैप्टर चालू होगा जिसका नाम है एटम, और फिर उसके बाद आपके 12th का लास्ट चैप्टर रहेगा सेमीकंडक्टर, ठीक है भैया। वो भी आधा ही चैप्टर है, उसे आधा ही पढ़ना है आपको, ठीक है, मतलब कि एनसीईआरटी के हिसाब से 5 पेज पढ़ने आपको, ठीक है। मतलब कुल अब रह गया अपना 3 चैप्टर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं भैया, और लिखना स्टार्ट किया, इसमें थोड़ा थ्योरी ज्यादा है तो नीचे मैंने पिछली क्लास में लिखवा दिया था एक बच्चे का, तो उसी में से देखिए बता रहे, ठीक है भैया। बोलो, लिखिए भैया, इलेक्ट्रॉन एमिशन, पहला चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, नेचर ऑफ सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, बड़े देखिए भैया इसकी थ्योरी जो है ना, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, इसकी थ्योरी जो है बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लॉजिकल
रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में अपने आप बैठेगी, ठीक है, रटने वाली थ्योरी नहीं है। और emission of electrons the process of emission of electron, the process of emission of electron from a metal surface, from a metal surface, the process of emission of electron from a metal surface is called electron emission, is called electron emission. The process of emission of electron from the metal surface is called electron emission. अगला पॉइंट लिखिए, in metal large number of free electrons, large number of free electrons are present, large number of free electrons are present which can move everywhere, which can move everywhere in the metal, which can move everywhere in the metal, but these electron और गेट खोल दिया, थोड़ा आवाज दूसरी हुई, ये गेट खोल दिया, but these electrons cannot leave the metal surface, cannot leave the metal surface. कह रहा भैया मेटल जो होती है, मेटल के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रत्येक सभी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेटल की सरफेस पे चारों ओर क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन कोई भी मेटल इतना कैपेबल नहीं होता कि वो क्या करे, मेटल की सरफेस को छोड़कर क्या करे, भाग जाए। अब वही भगाना क्या कहलाता है, एमिशन, वही भगाना क्या कहलाता है। एक चीज लिखिए और लिखिए वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन लिखिए, वर्क फंक्शन, देखिए भैया वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन देखिए आपने 11th क्लास में केमिस्ट्री में एटम चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था भैया थ्रेशोल्ड एनर्जी, याद है क्या देंगे है ना, वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालकर बाहर फेंक दी, उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। मतलब कम से कम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, उससे ज्यादा दोगे तब भी निकलेगा, लेकिन कम से कम आपको उतनी देनी है, तो उसे हम थ्रेशोल्ड कहते थे। उसी थ्रेशोल्ड का फिजिक्स में नाम बदल कर कर दिया है वर्क फंक्शन। क्या कर दिया, वर्क फंक्शन ब्रैकेट में फाई नॉट, फाई नॉट जानते हैं कैसे लिखते हैं, फाई नॉट, फाई नॉट, ठीक है लिखिए, the minimum amount of energy required, the minimum amount of energy required, the minimum amount of energy required to remove the electron, to remove the electron, the minimum amount of energy required to remove the electron from the surface of metal, from the surface of metal is known as work function, is known as work function, is known as work function. The value of work function is different for different material. The value of work function is different for different material.
is different for different material, लीस्ट फॉर सीजियम, सीजियम जानते हो ना भैया, वर्क फंक्शन की वैल्यू सबसे कम किसके लिए होती है, थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए और सीजियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगा, समझ गया, लीस्ट फॉर सीजियम एंड मैक्सिमम फॉर प्लैटिनम, सीजियम सीजियम एंड मैक्सिमम फॉर, सीजियम का सिंबल क्या होता है, सी होता है, सीएस, सीएस और मैक्सिमम फॉर प्लैटिनम पीटी, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाइ नॉट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाइ नॉट एंड मेजर्ड इन ईवी, इलेक्ट्रोवोल्ट, ईवी किसमें मेजर करते हैं बच्चा, फाइ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और ईवी में मेजर करते हैं, ईवी, ईवी, ईवी एक यूनिट है एनर्जी की, ठीक है, जो जनरली हम बहुत स्मॉल लेवल पे करते हैं, और एक ईवी की वैल्यू जो होती है 1 ईवी बराबर में 1.6 इंटू 10⁻90 जूल के बराबर होती है, 1 ईवी लिख देना से, एक ईवी बराबर में इतना होता है, मतलब आपको ईवी रखा तो समझ जाना इतनी एनर्जी है, 100 ईवी रखा होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ईवी जूल में कन्वर्ट हो जाएगी, समझ गया, आगे भैया इधर होते रहिए, आ इधर, आजकल इसकी ज्यादा हवा मोड़ रहे हैं ना ये, आजा अपना आजा आजा रोज रूम उधर भी बैठ आराम से, हो गया बोलो, देखिए भैया टाइप्स ऑफ एमिशन, टाइप्स ऑफ एमिशन, एमिशन के प्रकार, मुझे साइलेंट करो भैया, दीदी का फोन आ रहा है, टाइप्स ऑफ एमिशन, किसके एमिशन पता है, इलेक्ट्रॉन, देखिए भैया पहले मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ उसके बाद फिर लिखवा देता हूँ, पहला जो एमिशन है वो थर्मोनिक एमिशन है, लिखना मतलब लिख लो, थर्मोनिक एमिशन में क्या होता है कि हम किसी भी मेटल बॉडी को क्या करते हैं, हीट देते हैं, क्या करते हैं, अब हीट देते हैं तो उसके ऊपर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने क्या किया, मेटल सरफेस को हीट देना चालू किया, उसके ऊपर सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी एनर्जी क्या हुई, बढ़ने लगी, और जब एनर्जी एक सफिशिएंट अमाउंट में पहुंच गई तो वो इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर निकल गए, इसे कहते हैं थर्मोनिक एमिशन, क्या कहते हैं इसे, थर्मोनिक एमिशन। एक दूसरा होता है फील्ड एमिशन, या इसका दूसरा नाम है कोल्ड कैथोड एमिशन, कोल्ड कैथोड एमिशन, फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन में क्या होता है भैया कि एक मेटल सरफेस होती है, क्या होती है भैया, ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस पे आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं, और जब मैं क्या करता हूं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर ही पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव है, जो कि ज्यादा पॉजिटिव है, और इसकी वैल्यू बता दूं 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर के आसपास होनी चाहिए, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, ठीक है भैया, तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैं किसी भी मेटल सरफेस के पास में अप्लाई करता हूं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींच के बाहर निकल आया, इसी को कहते हैं भैया बगैर गर्मी दिए इलेक्ट्रॉन निकाल देना, तो इसको फील्ड एमिशन नाम दिया गया, या कोल्ड कैथोड एमिशन, कोल्ड मतलब ये क्या हुआ भाई, ठंडा, ठंडाई में इलेक्ट्रॉन को क्या किया, निकाल दिया, ठीक है भैया, और एक आपने सुना होगा ये लास्ट वाला फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है भैया, फोटॉन्स, लाइट के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ लाइट, तो क्या कहते हैं भैया, फोटॉन्स कहते हैं, जब फोटॉन्स के पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और वो मेटल सरफेस पे जाके गिरता है तो मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, वहां से उखाड़ देते हैं, इस एमिशन को हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं, समझ गए भैया, फटाफट लिखो, मेटल छील जाएगी, छील के निकाल सकते, लिखिए भैया द प्रोसेस, हम पहले लिखिए टाइप्स ऑफ एमिशन में, लिखिए टाइप्स ऑफ एमिशन में
Thermonic emission, the process of emission of electron. Thermonic emission में लिखिए the process of emission of electron, the process of emission of electron when a metal is heated, when a metal is heated is known as thermonic emission, is known as thermonic emission, is known as thermonic emission. सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मेटल, the free electrons in the metal, the free electrons in the metal absorb heat, the free electrons in the metal absorb heat and escape from the surface. The free electrons of the metal absorb heat and escape from the surface. हीट को एब्जॉर्ब किया और क्या हुआ, निकल गया. आजा आजा भाई आजा, सर्दी में इतना खाला है. इधर इधर ओए ओए तू इस पे आजा, तुम दोनों इस पे आजा. दीदी कोई बात नहीं, बैठे टूटी तुम्हारे पीछे फंड टूट जाएगी. टूटी हुई है क्या, 50 रुपए दे दियो वापस कर दो. सुपारी खाने के पैसे बदलवाने के ऐसा लगता है आप देख के बता. सुपारी खा, मैं कभी सुपारी खाता हूँ, स्वीट ही खाता हूँ. लिख लिया. अगला पॉइंट लिखिए इसी में, the electron emitted are known as, बस अगला पॉइंट है इसी में, the electrons emitted are known as, the electron emitted are known as thermionic electron, thermionic electron. अब थर्मियोनिक लिखो, बोला नहीं जाता. चलो ये भी बात है यार, इंग्लिश थोड़े सीखने आ रहे हैं यहाँ पे, चीजें समझ में आ रही है. बड़े हो थोड़े, लिखिए भैया. हो गया, ये चित्र बना लो बेटा. इसमें भैया, इसमें आपने मेटल सरफेस को हीट दी और मेटल सरफेस के हीट होने पर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और क्या हो गया, कौन से इलेक्ट्रॉन है, थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन. क्या है ये, फटाफट छाप लो. मेटल सरफेस से निकलते हैं. नहीं बता रहे तो मैंने एमिशन नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन निकल, एमिशन मतलब ऐसा उड़ना, एमिशन मतलब बाहर निकल जाना होता है. हो गया भाई, बन गया चित्र ये वाला. अरे मोनालिसा की पेंटिंग बना रही है क्या, हो गया. देखिए भैया, अगला आता है भैया फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन. अगला टाइप है भैया फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन. फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन. दोबारा सुनिए बेटा इस बार, एक बार और.
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती है जिसकी वैल्यू क्या है 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होगा इसके ऊपर, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर होता है पॉजिटिव। क्या होता है? तो मेटल की सरफेस पे बहुत डिस्टरबेंस आ रही है भाई, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनका नेचर होता है नेगेटिव और इसका नेचर क्या है भैया? पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को निकाल लेती है। इसे हम कहते हैं फील्ड एमिशन या कोल्ड कैथोड एमिशन। क्या कहते हैं? एमिशन। कोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हीट की आवश्यकता नहीं होती, समझ गए? और फील्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि फील्ड अप्लाई करने पर निकलता है। तो अभी डालिए फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन। कैथोड एमिशन बोलिए भैया, लिखिए। द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन when a strong electric field, when a strong electric field of the order 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर, 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर, 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर is applied across the metal surface, is applied across the metal surface। बना लो बेटा ये चित्र, सुंदर सा कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बना लो। विशाल, ऐसा ना कि मैं आपकी बेइज्जती मारने लगा, फिर अच्छा लगेगा। सॉरी बोले, सॉरी बोलते क्या हो बेटा? छोड़ू बारी क्लास में मैं छोड़ दूँ तो फिर नहीं रहेगा। वैसे बेटा 5 मिनट तो पहले आएगा क्लास। बेटा बन गया चित्र। बोलो बन गया। आगे लिखिए भैया, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भैया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लिखिए भैया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन सबसे इंपोर्टेंट एमिशन है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है बच्चों? पता ही होगा आपको, ज्यादा इसमें नहीं आते। लाइट के पास छोटे छोटे लाइट के फंडामेंटल पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? फोटॉन्स। क्या कहते हैं? और फोटॉन्स हर विशाल फोटॉन्स का कलर क्या होता है बेटा? लाल कलर के फोटोन और वायलेट कलर के फोटोन, दोनों में से किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी? अरे वाह, लाल खतरे का नहीं जाएगी। चुप हो जाओ, मतलब बहुत मारूंगा। ठीक है भैया, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है उस फोटॉन्स की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। वायलेट की एनर्जी रेड से ज्यादा होती है, इसलिए वायलेट के फोटॉन्स की एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा। समझ गया? लाल कलर देखने में खतरे का निशान है। ठीक है भैया, तो देखिए भैया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन
ठीक है, देखिए द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स when a light of suitable frequency, when a light of suitable frequency, ब्रैकेट में लिखना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट बंद हो गया, ब्रैकेट बंद, इज इंसिडेंट on a metal surface, on a metal surface, on a metal surface is known as photoelectric emission, is known as photoelectric emission. अगला पॉइंट लिखिए, for emission the frequency of incident radiation should be greater than, for emission of electron the frequency of incident radiation should be greater than threshold frequency, incident radiation should be greater than the threshold frequency. अगला पॉइंट लिखिए, the emitted electron greater than threshold frequency. दिया, अगला लिखिए पॉइंट, the emitted electrons are known as photoelectrons. The emitted electrons are known as photoelectrons. ये तो भैया अभी तो ये थोड़ा सा ये बता दिया आपको, अभी पढ़ना इसको डिटेल में। पहले सबसे पहले पढ़ते हैं फोटॉन्स को क्या होता है, फोटॉन्स है क्या, इसके कैरेक्टर्स भी आते हैं लिखने के लिए, प्रॉपर्टी लिखिए, 2 प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी, बाकी आपको नहीं दिया तो फिर भी आपको पता होना चाहिए फोटॉन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। टॉपिक डाल दीजिए फोटॉन, टॉपिक डाल दीजिए बच्चा फोटॉन, टॉपिक डाल दीजिए फोटॉन, टॉपिक डाल दीजिए फोटॉन। ठीक है, the fundamental particles of light, the fundamental particles of light fundamental particles of light, ठीक है, are known as photon. Fundamental particles of light are known as photon. देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, अब यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भैया। चैप्टर बड़ा मजेदार है, मतलब इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, थ्योरी आपके दिमाग में ऐसे घर पर जाएगी, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चैप्टर को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल जो कैलकुलेशन वाली चीजें ना थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल वगैरह वही करनी पड़ेगी, बाकी कैलकुलेशन में एकदम चुच्ची टाइप की। बड़ा प्यारा चैप्टर, दिक्कत नहीं देगा। ये चैप्टर और एटम दोनों ऐसे आपके दिमाग में बस जाएंगे, जैसे कैसे जैसे समझ जाओ, ठीक है ठीक है। चलो भैया, तो लिखिए भैया प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन में पहली प्रॉपर्टी लिखिए, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, the energy of photon is directly proportional to frequency of incident radiation. The energy of photon is directly proportional to frequency of
frequency of incident radiation, incident radiation, and is given by E equals to h nu, and is given by E equals to h nu, and is given by E equals to h nu, where h equals to Planck constant वैल्यू पता ना 6.67 into 10 to power minus 31 जूल पर सेकंड, क्या जूल सेकंड h equals to h Planck constant ब्रैकेट में देना 6.67 into 10 to power minus 31 जूल सेकंड, हाँ minus 34 जूल सेकंड, ठीक है 34 कर दो, मैंने तो 4 कर दिया, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि पेपर के आगे लिखा होगा सब कुछ, ठीक है पेपर के आगे लिखा होगा। और न्यू क्या भी न्यू लिखवा दिया, न्यू लिखो एंड न्यू इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, frequency of incident radiation, frequency of incident radiation, frequency of incident radiation। इसका मुंह सुनिए जरा, सुनाई विशाल, देखिएगा सेकंड पॉइंट, the speed of photon is same as the speed of photon is same as the speed of light, the speed of photon is same as the speed of light, speed of light, फोटोन की स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड के बराबर होती है, ठीक है भैया। अगला लिखिए, the rest mass of photon is 0, अगला पॉइंट लिखिए, the rest mass of photon is 0, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है, अगर आप सोचो कि भैया रेस्ट में फोटोन एग्जिस्ट करता है तो नहीं एग्जिस्ट करता, the rest mass of photon is 0, इसका रेस्ट मास नहीं होता। अगला पॉइंट लिखिए, the dynamic mass of photon, डायनेमिक मतलब चलते हुए, the dynamic mass of photon is given by E equals to mc square, where m is dynamic mass, where m क्या है आपका डायनेमिक मास है, E equals to mc स्क्वायर से दिया जाता है इसका मास, ठीक है। m क्या है डायनेमिक मास, उसकी वैल्यू क्या होगी, अच्छा E की वैल्यू क्या होगी आपको पता है, h nu, क्या होगी h nu। आपको फोटोन की एनर्जी पता तो आप आसानी से उसके मास को निकाल सकते हो, डिवाइड कर दो c स्क्वायर, ठीक है। अगला लिखिए भैया, देखिए ये बात सुन लो, जब लाइट रेडिएट की जाती है तो फोटोन उत्पन्न होते हैं, जनरेट होते हैं, लेकिन जब लाइट एब्जॉर्ब की जाती है तो फोटोन्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, समझ गए भैया। रेडिएशन में फोटोन्स बनते हैं और एब्जॉर्प्शन में फोटोन्स क्या होते हैं भैया, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो लिखिए भैया, फोटोन्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, photons can be created or destroyed, created or destroyed, created or destroyed when the radiation is emitted or absorbed, emitted or absorbed। अगला लिखिए, they do not have any electric charge, they do not have any electric charge, इनके पास किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज, ना तो नेगेटिव चार्ज होता है ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, so they do not interact with electric as well as magnetic field, interact with
interact with electric as well as magnetic field. इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। कह रहे भैया फोटॉन्स के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता, और चार्ज नहीं होगा तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करेगी, ना ही किसके साथ करेगी, फिर ग्रेविटी के साथ। कैसे बता, ग्रेविटी के साथ कौन इंटरेक्ट करता है? देखो बारी में आ गया और बारी पास होने वाला है, और मेरे से कहता है मेरे साथ जाऊंगा कोटा आ जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। फोटॉन्स का डायनेमिक मास होता है, और जिसके पास मास होगा वो ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करता है, लेकिन उसके लिए ग्रेविटी क्या है, उसके लिए ग्रेविटी की ऊंचाई बहुत ज्यादा होनी चाहिए। छोटी मोटी ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी के साथ फोटोन इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ग्रेविटी ऊंची है न्यूट्रॉन स्टार की, ब्लैक होल की, ऐसी ऐसी ग्रेविटी, ऐसी बॉडी की ग्रेविटी से इंटरेक्ट कर सकता है, बाकी और किसी के साथ इंटरेक्शन इसका नहीं होता। समझ भैया, लाइट को बैंड कर देती है, लाइट ऐसे आती रहती है, बीच में ब्लैक होल हो गया तो इसका ऐसे आएगा, मतलब रास्ता चेंज कर देती है उसका, ठीक भैया, ग्रेविटी की। समझ गया? तो भैया ये फोटॉन्स की प्रॉपर्टी थी। आगे जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रहेंगे, जिसमें हम हर्ट्ज और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। मस्त जब तक क्लास में जय हिंद। क्या बता रहे हो? बताऊंगा बाद में।